हेलो फ्रेंड। तो नए वीडियो के साथ शुरुआत करते हैं सीपीआर ड्राइव के बारे में। तो यहाँ पर मैं ऐड करूँगा एक फ़ाइल CSV की फ़ाइल, ठीक है, जिसमें हमारे ये फील्ड नेम है, ये लेबल है, ये टाइप है और ये हमारे रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं हमारे मॉड्यूल में कुछ है क्या। तो फील्ड्स पे क्लिक किया और यहाँ पर देखिए कोई सी भी एक्स्ट्रा कस्टम फील्ड नहीं है। तो अब हम अपलोड करते हैं अपनी CSV। तो यहाँ पर आते हैं, ऐड फाइल्स करते हैं, फील्ड, और इस फाइल को अपलोड कर देते हैं। ये फाइल अपलोड हो गई है। अब हम आके यहाँ पर देखते हैं, ये फील्ड भी क्रिएट हो गई है, ठीक है। अब फील्ड क्रिएट हो गई है यहाँ पर, इसको रिपेयर रिबिल्ड भी कर दिया है। तो अब क्या करेंगे हम, अब जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हम अगर हमारी 50 या 60 को मतलब मल्टीपल फील्ड्स हैं और एक ही साथ उनका डेटा टाइप चेंज करना है जैसा भी चाहें हम, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर फाइल्स में डेटा टाइप हमें चेंज कर देना है। और फाइल जब हम यहाँ पर अपलोड करेंगे तो हमारा यहाँ पर ये डेटा टाइप चेंज हो जाएगा, ये जितने भी डेटा टाइप हैं। इसके साथ अब हम क्या करेंगे, एक ऑटो इंक्रीमेंट, वो फील्ड आपको पता होगी, स्टूडियो में जब हम ऐड फील्ड करते हैं यहाँ पर आपको ऑटो इंक्रीमेंट की फील्ड मिलती है। लेकिन स्टूडियो में क्या है कि ऑटो इंक्रीमेंट की फील्ड एक बार आपने बना दी तो दोबारा आपको ये ऑटो इंक्रीमेंट का डेटा टाइप आपको विजिबल नहीं होता है डेटा टाइप के ड्रॉप डाउन में। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मल्टीपल फील्ड्स ऑटो इंक्रीमेंट के डेटा टाइप के साथ क्रिएट कर दें, तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको यहाँ पर इस फाइल में इन सभी का डेटा टाइप एक ही रख देना। ये मल्टीपल फील्ड्स हैं, अब इनका मैं डेटा टाइप चेंज करता हूँ। जैसे लास्ट वीडियो में दिखाया था अलग अलग डेटा टाइप चेंज करके, इस बार मैं दिखाऊंगा आपको ऑटो इंक्रीमेंट का डेटा टाइप चेंज करके। लास्ट वीडियो में हमने कलर का देखा था, अब यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको ऑटो इंक्रीमेंट का। ये एक फैसिलिटी है जो कि आप मल्टीपल फील्ड्स ऑटो इंक्रीमेंट डेटा टाइप के साथ क्रिएट कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पर राइट करता हूँ मैं ऑटो इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट, और इन सभी फील्ड्स को मैं क्या करता हूँ, ये ऑटो इंक्रीमेंट की फील्ड लगा दी है, ठीक है। इसको अब मुझे ये नहीं करना है, यहाँ पर यहाँ मैं फाइल अपलोड कर देता हूँ। ये फाइल अपलोड हो गई है। अब यहाँ पर आते हैं, अपनी फील्ड्स पे क्लिक करते हैं। अब देखिए इन सब का डेटा टाइप क्या हो गया, हमारा चेंज हो गया है। क्या हो गया, ऑटो इंक्रीमेंट। अब अगर आप स्टूडियो से बनाते हो तो आप दोबारा ऑटो इंक्रीमेंट की फील्ड नहीं बना सकते, लेकिन स्टूडियो में आप ऑटो इंक्रीमेंट से एक ही फील्ड बना सकते हो, जबकि सीपीआर ड्राइव में आप मल्टीपल फील्ड्स बना सकते हो विद द टाइप ऑफ ऑटो इंक्रीमेंट। जिस तरह शुगर में आप ऑटो इंक्रीमेंट की एक ही फील्ड बना सकते हो, उसी तरह फ्लैक्स की एक फील्ड होती है। अगर मैं ऐड फील्ड्स करता हूँ, यहाँ पर आपको ये रिलेट, फ्लैक्स रिलेट जो फील्ड दिख रही है, डेटा टाइप दिख रहा है, तो इसमें आप एक ही फील्ड बना सकते हो। एक ही फील्ड बनाने के बाद आप दोबारा आपको फ्लैक्स रिलेट डेटा टाइप विजिबल नहीं होता, इसमें सिर्फ आप एक ही फील्ड बना सकते हो। अब जो फंक्शनलिटी मैंने सीपीआर ड्राइव में दी है यहाँ पर कि आप फील्ड नाम लिखो, लेबल लिखो और डेटा टाइप डाल दो, तो ऑटो इंक्रीमेंट मल्टीपल टाइम क्रिएट हो रहा है। अब आप सोचोगे कि फ्लैग्स भी मल्टीपल टाइम क्रिएट होगा, बट ऐसा नहीं है। शुगर का जो ये फ्लैग्स की कंडीशन है एक ही क्रिएट करने की, वही कंडीशन मैंने सेम यहाँ पर भी दी है। अगर आप ये फ्लैग्स लिखते हो और सबको फ्लैग्स कर देते हो तो आपकी सिर्फ एक फील्ड का डेटा टाइप चेंज होगा और किसी का डेटा टाइप चेंज नहीं होगा, या तो एक नई फील्ड आपकी क्रिएट हो जाएगी। तो वो भी देख लेते हैं। अभी जैसे मैं, ये जो सारी फील्ड्स दिख रही है ना आपको, ये सारी फील्ड्स का डेटा टाइप मैंने फ्लैक्स कर दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको अपलोड कर देता हूँ, वापस अपलोड कर देते हैं। अब ये अपलोड हो गया है। अब यहाँ पर आके देखते हैं, फील्ड्स पे मैं क्रिएट क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए सिर्फ एक ही फील्ड से आपकी क्रिएट हुई है, वो भी पेरेंट नेम से, और बाकी का एज इट इज़ ही रहा, उनमें कोई चेंज नहीं हुआ, उनका डाटा टाइप चेंज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसको अथॉरिटी सीपीआर ड्राइव में मैंने दी है कि ओनली फ्लैग्स की फील्ड एक ही बार क्लिक हो, दूसरी बार बने ना। अब आप यहाँ पर ऐड फील्ड पे अगर
क्लिक करते हो और फ्लैग्स रिलेट देखते हो, फ्लैग्स रिलेट फ्लैग्स, तो यहाँ पर आपको वो विजिबल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी एक बन चुकी है, दोबारा भी बनेगी नहीं। लेकिन सेम यही आप अगर ऑटो इंक्रीमेंट के बारे में सोचते हो तो ऑटो इंक्रीमेंट आप मल्टीपल क्रिएट कर सकते हो CPR ड्राइव के थ्रू, लेकिन स्टूडियो के थ्रू सिर्फ आप एक ही क्रिएट कर पाओगे। अभी अगर आप यहाँ पर ऑटो इंक्रीमेंट देखोगे तो ऑटो इंक्रीमेंट की फील्ड भी यहाँ से डेटा टाइप, सॉरी, ऑटो इंक्रीमेंट का डेटा टाइप भी यहाँ पर आपको विजिबल नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी शुगर के हिसाब से, स्टूडियो के हिसाब से ऑलरेडी बन चुका है, लेकिन CPR ड्राइव ने उसको मल्टीपल क्रिएट कर दिया है। आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो आप वीडियो फिर से देख सकते हैं। ठीक है, अब ये कंसेप्ट आपका हो गया क्लियर। अब आते हैं थोड़ा सा एक नए पॉइंट पे। अब जैसे ये फील्ड्स हमने बना दिए हैं, इनके डाटा टाइप भी चेंज कर दिए हैं। अब हमें रिक्वायरमेंट है, मान लीजिए इसका भी मैं एज इट इज़ ही कर देता हूँ जैसा पहले डेटा टाइप थे इनके। अब मैं क्या करता हूँ, इनको वापस अपलोड कर देता हूँ, तो इनका डेटा टाइप एज इट इज़ ही हो जाएगा। ये अपलोड हो गई। अब मैं आके यहाँ पर देखता हूँ तो इन सब का डेटा टाइप एज इट इज़ ही हो जाएगा जैसा था। ये देखिए, सबका डेटा टाइप एज इट इज़ रहेगा। सिर्फ पेरेंट का क्यों नहीं हो? क्योंकि ये पेरेंट की फील्ड हमारा ही यहाँ पर है ही नहीं। ठीक है, अब इसका मैं मास अब ये ऑडिट निकाल देता हूँ और चेक बॉक्स को मैं क्या करता हूँ, येस की कंडीशन लगा देता हूँ। मतलब ये ऑडिट होना चाहिए और रिपोर्टेबल भी होना चाहिए। ठीक है, ये दो चीज़ कंडीशन लगा दी और इसमें से ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैंने ये निकाल दी है। अब ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू निकालने के बाद इसको सेव कर दिया है, फाइल अपलोड कर दी है। यहाँ पर आके हम चेक करते हैं, फील्ड्स पे क्लिक करते हैं। टेस्ट डेट में से हमने क्या ऑडिट हटा दिया है, तो टेस्ट डेट में हम जाके देखते हैं टेस्ट डेट हमारा कौन सा है, ये रहा। तो आप देख पाओगे यहाँ से ऑडिट हट चुका है। अब ये ऑडिट और रिपोर्टेबल हमने कहाँ पर लगाया है, कौन सी फील्ड है हमारी, ये चेक बॉक्स की। तो चेक बॉक्स पे हम जाएंगे, चेक बॉक्स की ये फील्ड दिख रही है आपको, यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया। ये देख पाओगे आप, मास अपडेट भी किया है, रिपोर्टेबल भी और ऑडिट भी, ये तीनों कर दिया है। इसको भी क्लोज कर देते हैं। अब आपको थोड़ा सा एक कंसेप्ट और दिखाता हूँ। ऐड फील्ड करते हैं और यहाँ पर मैं कोई फील्ड टाइप करता हूँ, जैसे माय फील्ड, और मैं इसको सेव करता हूँ, तो ये मुझे एरर दे देता है। एरर क्या देता है कि यहाँ पर आप स्पेस नहीं टाइप कर सकते, स्पेशल कैरेक्टर नहीं दे सकते, अंडरस्कोर के अलावा और कुछ एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर ये फील्ड जो मेरी एक्सेल की फील्ड, इसमें मैं कुछ स्पेशल कैरेक्टर या स्पेस देता हूँ या अंडरस्कोर देता हूँ, तो अंडरस्कोर को छोड़ के बाकी सारी चीज़ को वो रिमूव कर देगा। CPR ड्राइव बाकी सारी चीज़ को रिमूव कर देगा और फील्ड आपकी एज इट इज़ ही क्रिएट होंगी जैसी स्टूडियो में क्रिएट होती हैं। अब बात यहाँ पर है स्टूडियो में, ये स्टूडियो हमारा, यहाँ पर अगर मैं 2 टाइप करता हूँ तो ये 2 टाइप के नाम से फील्ड क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये डिजिट एक्सेप्ट करता है। लेकिन CPR ड्राइव में मैंने डिजिट इसलिए हटाया है, इसलिए रिमूव किया है, अगर आप यहाँ पर डिजिट दोगे तो आपकी वो फील्ड क्रिएट नहीं होगी। डिजिट क्यों रिमूव किया है? क्योंकि अगर आपका शुगर अपग्रेड होने लगे तो उसको कोई इशू ना आए, इसलिए डिजिट भी हमने डिलीट कर दिया। अब मैं आपको एक फील्ड क्रिएट करके बताता हूँ। अब ये सारी फील्ड्स के बारे में आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर से एक ही फील्ड रखते हैं, बाकी सारी फील्ड डिलीट कर देते हैं। एग्जाम्पल नाम की एक फील्ड रखते हैं, एग्जाम्पल नाम की फील्ड रखते हैं। अब इसके साथ मैंने क्या किया, यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर डाल दिए हैं। ठीक है, यहाँ एग्जाम्पल डाल दिया है और इसका डेटा टाइप रखा है मैंने इंटीजर। ठीक है, रिक्वायर्ड भी रखा है, मास अपडेट भी किया है और इसको रिपोर्टेबल नहीं किया। ठीक है, सेव करते हैं, फाइल को अपलोड करते हैं। अब आके देखते हैं, यहाँ पर फील्ड्स पे क्लिक करते हैं, आपकी एक एग्जाम्पल नाम की फील्ड क्रिएट हो गई है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो स्पेशल कैरेक्टर सारे कुछ निकाल दिए, इवन उसने डिजिट भी एक्सेप्ट नहीं किया। अब मैं क्या करता हूँ, इस एग्जाम्पल में मैं एक अंडरस्कोर लगा देता हूँ।
एग्जाम्पल, माई एग्जाम्पल, ठीक है। और इसका लेबल भी चेंज कर देता हूँ, माई एग्जाम्पल, ये इंटीजर, इसको इंटीजर ही रखता हूँ। अपलोड करता हूँ फाइल, फाइल अपलोड हो गई है। आके यहाँ पर फील्ड्स पे क्लिक करते हैं, एक फील्ड्स और बन जाएगी हमारी माई एग्जाम्पल, तो उसने अंडरस्कोर एक्सेप्ट कर लिया है। तो यहाँ पर क्या है, आप इस फाइल में आप CPR ड्राइव में आप डिजिट नहीं दे सकते, मतलब डिजिट दे भी दिया तो कोई हरकत नहीं है, डिजिट हो, स्पेशल कैरेक्टर हो, कुछ भी दे सकते हैं आप, लेकिन CPR ड्राइव उन सबको रिमूव कर देगा, ठीक है। आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जो इसी से रिलेटेड है। अब मैं क्या करता हूँ, ये सारी फील्ड्स डिलीट कर देता हूँ एक एक करके। अब देखिए ये सारी फील्ड्स भी डिलीट हो गई हैं यहाँ पर। अब क्या करते हैं, हम यहाँ पर आते हैं अपनी फाइल में आते हैं और यहाँ पर माई एग्जाम्पल को एज इट इज़ ही रखते हैं, इंटीजर ही रखते हैं, रिक्वायर्ड भी रखते हैं। अब क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि ये डाटा टाइप चेंज तो हो रहे हैं लेकिन ये क्या वर्क करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल की फील्ड्स जो अभी हम क्रिएट करेंगे वो हम लेआउट पे रख देंगे और लेआउट पे हम यहाँ पर टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर आते हैं, हम फाइल को अपलोड कर देते हैं। फाइल को अपलोड करने के बाद हमारी एक फील्ड बन गई होगी यहाँ पर, ये देखिए फील्ड क्रिएट हो गई। अब इसको रिपेयर रिबिल्ड की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम रिपेयर रिबिल्ड भी कर देते हैं। रिपेयर रिबिल्ड हो गया है, इस टैब को क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पर आते हैं, इस पर फील्ड्स पे क्लिक करते हैं। ये हमारा लेबल ठीक हो गया है, इसको रिकॉर्ड व्यू पे रख देते हैं। तो ये फील्ड हम जो माई एग्जाम्पल बनाई है वो हम यहाँ पर सेट कर देंगे लेआउट पे, ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं, 7 डिप्लॉय करते हैं। ये सेव हो गई। अब यहाँ पर हम लेआउट पे आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश हो गया है। उसके बाद हम क्रिएट पे जाएंगे, क्रिएट पे हम चेक करेंगे ये जो फील्ड है माई एग्जाम्पल, ये रिक्वायर्ड भी है जैसा हमने यहाँ पर लिखा था, रिक्वायर्ड भी और मास अपडेट भी है। तो वो मास अपडेट कहाँ देखेंगे, हम यहाँ पर देखेंगे, फील्ड्स में जाएंगे और इस फील्ड्स को ओपन करेंगे माई एग्जाम्पल, और यहाँ पर देख सकते हैं मास अपडेट और रिक्वायर्ड है, दोनों है। अब यहाँ पर आते हैं, ये रिक्वायर्ड है तो इसको अब हम क्या करेंगे, नाम दे देंगे डेटा टाइप चेंज, ठीक है। और यहाँ पर नाम दे देते हैं एग्जाम्पल, ये इंटीजर है तो यहाँ पर अगर मैं कैरेक्टर टाइप करता हूँ तो कैरेक्टर में ये इनवैलिड दिखा देगा। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मुझे कैरेक्टर ही, ये डिजिट ही डालने होंगे। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है। ये हो गया डेटा टाइप चेंज नाम का फील्ड, ये अभी इंटीजर है, डेटा टाइप भी इसका इंटीजर है। यहाँ पर आप जैसे देख पा रहे हो इंटीजर है, ये डेटा टाइप, ठीक है। अब वही डेटा टाइप मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर फ्लोट कर देता हूँ, फ्लोट कर देता हूँ। यहाँ आते हैं, फील्ड को ऐड कर देते हैं, फील्ड ऐड हो गई है, इसका डेटा टाइप भी चेंज हो गया होगा। फील्ड्स पे क्लिक करते हैं, अब ये देखिए इसका फ्लोट हो गया। अब फ्लोट होने के बाद अब यहाँ पर क्या होगा, रिफ्रेश कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको सेव करता हूँ। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर ये माई एग्जाम्पल के एज ए इंटीजर ही कंसीडर कर रहा है, इसके आगे .0 लग के नहीं आया, मतलब ये अभी फ्लोट हुई नहीं। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें रिपेयर रिबिल्ड करना होगा। रिपेयर रिबिल्ड हो गया है, इसको रिफ्रेश भी कर देते हैं, रिफ्रेश हो गया है। अब इसको एडिट करते हैं और यहाँ पर आप देख पा रहे हो 0 लग के आ गया। अब यहाँ पर मैंने नेम के ऊपर फॉर्मूला लगाया था तो वो अभी मैंने हटा दिया है। अब यहाँ पर मैं जो डेटा टाइप चेंज, ये हमारा रिकॉर्ड का नाम था, इसको मैंने सेव कर दिया है। अब जब भी आप कभी डेटा टाइप फील्ड का चेंज करते हो हमेशा आपको रिपेयर रिबिल्ड करनी ही पड़ेगी। वापस आते हैं हम यहाँ पर, अब इंटीजर की बजाय अब हम कलर टाइप कर देते हैं, कलर
सेव करते हैं, फाइल को अपलोड करते हैं। ये फाइल अपलोड हो गई है। यहाँ पर फील्ड पे क्लिक करते हैं, स्टूडियो में आके हाईलाइट हो गई है फील्ड। अब देखिए पूरी तरह से रिफ्रेश हो चुका है, जो वैल्यू डाली थी वो यहाँ से हट चुकी है। अब यहाँ पर हम एडिट करके देखते हैं तो ये हमारा ड्रॉप डाउन बन गया, मतलब ये हमारी कलर की फील्ड बन गई। अब इसे अगर मैं सेव करता हूँ, एडिट करके सेव करता हूँ, तो ये मुझे किस में दिखेगी, कलर में दिखेगी। तो ये हो गया। अब फिर से हम इसका डेटा टाइप चेंज करते हैं। अब इसका करते हैं CK एडिटर, सेव करते हैं। अब देखिए रिफ्रेश होने के बाद आपको क्या नज़र आएगा, एडिट से पहले, एडिट के बटन पे क्लिक करने से पहले यहाँ पर आपको एनालिस्ट नज़र आएगा, जो कि आपने पहले वैल्यू सेव की थी जब आपकी ये कलर फील्ड थी। एडिट अगर आप करके देखोगे तो यहाँ पर आपको ये CK एडिटर मिल जाएगा, उसमें एनालिस्ट लिखा हुआ आएगा। ठीक है, ये आ गया। अब यही सेम जितना भी आप डेटा टाइप चेंज करोगे तो वो आपको यहाँ पर क्रिएट पे भी नज़र आएगा। ये देखिए क्रिएट पे भी। अब यहाँ पर आप कुछ भी आप टाइप करोगे और रिकॉर्ड सेव कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर मैं एनालाइज्ड इज इन CK एडिटर और मैं सेव कर देता हूँ इसको। अब वापस हम इसका डेटा टाइप चेंज करते हैं HTML। और HTML में हम क्या करते हैं, इसका HTML में दिस इज माय डेटा चेंज रिकॉर्ड इतना लिख दिया और सेव कर दिया है। फाइल अपलोडेड, डन। ओपन करने के बाद देखते हैं आपने जो टाइप किया था, दिस इज माय डेटा चेंज रिकॉर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर देखो रिफ्रेश होने के बाद आपको क्या दिखेगा, दिस इज माय डेटा चेंज रिकॉर्ड, जो हमने फाइल में दिया था। ठीक है, अब इसके बाद इसका डेटा टाइप हम क्या रखते हैं, रिलेट। और यहाँ से ये हम निकाल देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब रिलेट किससे करेंगे, हम इसको करेंगे हम अकाउंट से। तो अकाउंट्स का आप मेक श्योर कि आप टाइप ना करो, बेहतर होगा कि आप इसको यहाँ URL से उठा लो। URL में जैसा लिखा है एज इट इज़ उठा लो आप और यहाँ पर पेस्ट कर दो। ठीक है, सेव कर दिया। एक बार चेक कर लेते हैं सही से पेस्ट हुआ है, हाँ ये सेव कर दिया है। फाइल अपलोड हो गई है। अब यहाँ पर आके देखते हैं स्टूडियो में अपने मॉड्यूल में और फील्ड्स पे क्लिक करते हैं तो इसका डेटा टाइप चेंज हो चुका होगा। देखिए रिलेट हो गया। अब रिलेट किससे किया था वो भी हम चेक कर लेते हैं। तो ओपन करके देखा तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा अकाउंट्स है, मॉड्यूल नेम, मास अपडेट है और रिक्वायर्ड है, जैसे कि यहाँ पर हमने किया था, रिक्वायर्ड है और मास अपडेट है। जो डेटा टाइप हमने क्या रखा था, इसका रिलेट रखा था। और रिलेट किससे किया था, अकाउंट से। अब जाके देख चेक करते हैं, यहाँ पर ये रिलेट हुआ है, सर्च एंड सिलेक्ट, इस पर क्लिक किया तो ये हमारा अकाउंट से रिलेट हो गया। अब यहाँ पर मैं अकाउंट का कोई सा भी रिकॉर्ड लेके इसको सेव कर सकता हूँ। इसी तरह आप डेटा टाइप करेंसी, फ़ोन, इंटीजर, फ्लोट, डेसिमल, जो भी चाहे, एड्रेस वगैरह भी रख सकते हो। अगर मैं एड्रेस, यहाँ पर मैं आपको एड्रेस का भी दिखा सकता हूँ। एड्रेस मैंने डेटा टाइप सिलेक्ट किया, इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं अपलोड कर देता हूँ। अभी अपलोड हो गई। अब यहाँ पर स्टूडियो पे आते हैं। स्टूडियो पे मैं फील्ड्स पे अगर क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने के बाद जो ये एग्जाम्पल इनका डेटा टाइप तो चेंज हो गया। तो डेटा टाइप जब एड्रेस हुआ है तो ऑब्वियसली इसकी 5 फील्ड क्रिएट हो जाएंगी। अब मैं क्लिक करता हूँ फील्ड्स पे तो ये देखिए 5 फील्ड क्लिक हो गई और वो अब मैं लेआउट पे सेट भी कर सकता हूँ। अब ये देखिए यहाँ पर सिटी को ड्रॉप डाउन चाहिए था, ड्रॉप डाउन बन गया। कंट्री को ड्रॉप डाउन चाहिए था, वो बन गया। पोस्टल कोड टेक्स्ट फील्ड ही रहा है। स्टेट को ड्रॉप डाउन रहा है और स्ट्रीट को टेक्स्ट एरिया रहा है। रिकॉर्ड व्यू पे आता हूँ, यहाँ पर मैं चेक कर सकता हूँ कि यहाँ पर ये सारी फील्ड्स बन गई हैं। अब बस इसको रिबिल्ड के बाद आप यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो और यहाँ पर चेक कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर और भी डेटा टाइप चेंज कर सकते हो और फील्ड बना सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। तो आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।